हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 में लिखे 5वें सवाल को। क्वेश्चन नंबर 14 के 5वें भाग में जो सवाल लिखा हुआ है, प्रश्न लिखा हुआ है, वह इस प्रकार से है। इसमें लिखा है, एक आयत आकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है की अर्ध परिमिति 36 मीटर है। बगीचे की लंबाई और चौड़ाई निकालें। अर्थात यह प्रश्न किसी आयत आकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई से संबंधित है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें प्राप्त करनी है, जो कि अज्ञात है। इसीलिए इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, माना आयत आकार बगीचे की लंबाई को हम क्या मान लेंगे, इसकी लंबाई को हम x मीटर में मान लेंगे, क्योंकि मीटर में मेजरमेंट बताया जा रहा है ना। और चौड़ाई, और इसकी चौड़ाई को हम मान लेंगे क्या चीज़, इसकी चौड़ाई को हम मान लेंगे y मीटर। ठीक, तो आयत आकार बगीचे की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर मान लिया हमने। अब इसमें क्या करना है कि प्रश्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न से, यहाँ प्रश्न के पहले कथन में बताया जा रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी यहाँ आयत आकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई में रिलेशन बताया जा रहा है कि लंबाई जो कि यहाँ पर हमने x माना है और चौड़ाई जो कि यहाँ पर हमने y मीटर माना है। ठीक ना। तो हमें क्या करना है, समीकरण प्राप्त करना है ना। तो समीकरण में क्या होता है, एक बराबर का चिन्ह होता है, तो बराबर अप्लाई करना है। यहाँ लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ बड़ा छोटा का रिलेशन है ना, बराबर का रिलेशन है ही नहीं। तो इसमें बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम लंबाई में जो कि 4 मीटर ज़्यादा है उसमें 4 घटा दें तो वो चौड़ाई के बराबर हो जाएगा, या फिर चौड़ाई में 4 जोड़ दें जो कि 4 मीटर कम है, 4 जोड़ देते हैं तो वो लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों प्रक्रिया में हम करेंगे क्या कि चौड़ाई में क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। ठीक ना। तो ये हो गया क्या चीज़, समीकरण 1। पहले कथन को हम इस तरीके से व्यक्त करेंगे और यही हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। अब इसे हम इस प्रकार से मॉडिफाई करके लिख लेंगे। हम इसे इस पक्ष में ले आएंगे x के साथ, तो ये -y और बराबर में रह जाएगा 4। ठीक ना। तो ये हो गया क्या चीज़, समीकरण 1। तो पहले समीकरण को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे कथन को फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रश्न के दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि आयत आकार बगीचे की अर्ध परिमिति 36 मीटर है। यहाँ पे हम शो कर लेते हैं इस प्रकार से, एक आयत आकार क्या है, बगीचा, जिसकी लंबाई हमने माना है x मीटर और चौड़ाई हमने माना है कितना, y मीटर। इस प्रकार से एक आयताकार बगीचा है। अब दूसरे कथन में इसके परिमिति के बारे में बताया जा रहा है, वो भी अर्ध परिमिति। पहले परिमिति क्या होता है, परिमिति किसी भी आकृति की परिमिति उसके चारों ओर का घेरा होता है। तो ये आयताकार है, इसलिए ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा कि इसकी परिमिति हो जाएगी। ठीक ना, परिमिति। लेकिन यहाँ पर अर्ध परिमिति की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर अर्ध परिमिति, सबसे पहले परिमिति के लिए लिखेंगे, आयत की परिमिति हो जाती है 2 गुने लंबाई और प्लस चौड़ाई के। ठीक ना। और अर्ध परिमिति अर्ध परिमिति की बात हो रही ना, तो अर्ध परिमिति का मतलब क्या, जो परिमिति है उसका आधा है ना, उसे आधा कर देंगे। तो पहले को हम आधा करेंगे इस प्रकार से 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 2 से, इस प्रकार से हम 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर लंबाई और प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई, इस तरीके से है ना। तो अर्ध परिमिति के बारे में बताया जा रहा है, तो कितनी हो जाएगी, अर्ध परिमिति लंबाई और प्लस चौड़ाई। अब पुनः लिखेंगे, पुनः आयत की अर्ध परिमिति कितनी बताई जा रही है, 36 है, 36 मीटर है। लेकिन हम यहाँ पर मीटर को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो 36 होगी। ठीक, अर्ध परिमिति, या अर्ध परिमिति कितनी है, इतनी होती है ना, कितनी, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इधर लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितनी बताई जा रही है, 36। यहाँ लंबाई x माना है तो हो जाएगा x, और चौड़ाई हमने माना है y, तो लिखेंगे y
बराबर में 36, ठीक ना। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त होता है, समीकरण 2, यानी ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये। अब इसे हल करेंगे, x तथा y का वैल्यू निकालेंगे और वो भी लुप्तीकरण विधि से। लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ देंगे समीकरण 2 में, ठीक ना, यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़ देंगे। तो लिखेंगे पहले समीकरण को यहाँ पर, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर में हो गया 4, दूसरा समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर में हो गया 36, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक ना, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ करके इधर लिख लेते हैं, इधर स्पेस है। अब देखिए ये x और ये x दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों प्लस में है, इसलिए हो जाएगा 2x, और ये y और ये y दोनों को जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में एक प्लस में, तो कुल मिलाकर के 0 रिजल्ट होगा। बराबर का बराबर है ना, ऐसा नहीं, 2 को बराबर हो जाएगा, इसीलिए चिन्ह एक ही रहेगा, 2 सॉरी बराबर, और ये क्या कहते हैं 4 और प्लस 36, कुल मिलाकर के कितना 40। अब ये हो गया 2x बराबर में 40, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर x देगा, और ये 40 डिवाइड होकर के कितना देगा 20। तो ये हो गया क्या चीज़, x का वैल्यू, और हमें y का वैल्यू इधर ले लेते हैं। y का वैल्यू पहले समीकरण से, ठीक है ना, लिखेंगे समीकरण किस में, किसी में भी रख सकते हैं, हम पहले ही में रख लेते हैं या फिर दूसरे में लिख लेते हैं, है ना। चलो दूसरे में रख लेते हैं। समीकरण 2 में कितना x बराबर 20, यानी समीकरण 2 में क्या करेंगे कि वो x को 20 से रिप्लेस करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर में 36, और इस x को रिप्लेस करेंगे 20 से तो 20 हो जाएगा। लिखेंगे 20 प्लस वाई बराबर में 36। अब इसे हम इस पक्ष में रहने देंगे और इधर ले जाएंगे तो 36 माइनस 20 कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 36 में से 20 तो 16 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 16, ठीक। तो यहाँ y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू मिल गया 16, है ना। और लंबाई जो है, लंबाई को हमने माना है x मीटर और x का वैल्यू आया 20, इसीलिए 20 मीटर लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई को हमने माना है y मीटर, है ना, इसीलिए चौड़ाई, और चौड़ाई में y मीटर है तो y का वैल्यू हो गया 16, इसीलिए हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है। तो आयताकार बगीचे की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना।